हेलो, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का इस प्रोग्राम में बहुत सारा स्वागत है और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, राधे राधे, आप सभी लोग जुड़े हैं मेरे साथ। अ, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सर महादेव, आप सभी लोग जुड़ जाइए। तो आज हम बहुत ही अच्छे दिन आज हम लोग मिल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के दिन ही हमारे प्रिय, कह सकते हैं, कर अवतार जो हमारे रामचंद्र जी और हमारी माता सीता का विवाह भी हुआ था। और इसी उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो हैं वो अयोध्या में गए हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी का ढेरों सारे स्वागत और ढेरों सारी आप सबको शुभकामनाएं कि हम लोग आज ऐसे दिन बात कर रहे हैं जिस दिन हमारे प्यारे, कहते हैं ना, श्री हरि विष्णु और माँ पार्वती का मिलन हुआ था रामचंद्र जी और सीता जी के अवतार में। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे, राधे राधे, आप लोग जुड़ जाइए तो हम फिर आगे अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रह के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जो हम सबकी जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम सबके लिए कहते हैं ना, लाइफ में एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा ग्रह है कि अगर हम इस ग्रह के बिना, तो कहते हैं ना, ना ना बीवी अपने पति से खुश रहेगी, ना पति अपनी बीवी से खुश रहेगा। और ये ऐसा ग्रह है जो हम सबकी लाइफ में एक, कहते हैं ना, एक गेम चेंजर की तरह भी काम आता है और हम सबके लिए एक अच्छे लाइफस्टाइल को जीने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टूल भी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह की गोचर की। और ये गोचर जो है, ये आप ये समझ लीजिए कि ये गोचर जो होने जा रहा है, ये गोचर होगा कल 26 नवंबर को। ये शुक्र का गोचर होने जा रहा है और ये गोचर होगा वृश्चिक राशि में। जो वृश्चिक राशि है वो हमारी कहते हैं कि हमारे ग्रहों में 8वें नंबर पे आती है। तो ये जो गोचर होगा तो ये अष्टम का गोचर होगा। तो नमस्कार, राधे राधे, तनु जी बहुत बहुत स्वागत है, आप सब जुड़ जाइए तो हम इसके ऊपर और आगे डिटेल में बात करेंगे कि ये इस गोचर से हम सबकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं। इस गोचर से हम सब ऐसा क्या करें जिसके हमारे लाइफ में बहुत सारे हमारे को अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स दे। क्योंकि देखिए, गोचर तो होते हैं, क्योंकि ये गोचर ऐसा हो रहा है जो कि 500 बाद होने वाला है, क्योंकि ये गोचर होगा उसके बाद शनि का गोचर होने वाला है। बुध बुध जो है, क्योंकि शनि जो है वो हमारे मार्गीय होने जा रहे हैं और उसके बाद आपका बुध भी जो है वो होंगे मार्गीय। और बुध और शनि जो मार्गीय होंगे वो 500 साल के बाद सिर्फ 2 दिन के अंतराल में मार्गीय होंगे। तो उसका भी हम सबकी लाइफ में बहुत बहुत सारा इम्पैक्ट आने वाला है, बहुत सारे हमारी लाइफ में उथल पुथल आने वाली है। तो आज हम बात करेंगे कि शुक्र का जो ये गोचर हो रहा है, जो कि 26 नवंबर को यानी कि कल हो रहा है। हम फिर मिलेंगे दोबारा से जब हम बात करेंगे शनि के गोचर की। और आज हम गोचर के बारे में तो बात करेंगे, साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इस गोचर का हम सबके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि अंत तक हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या रेमेडीज जो है वो हमें लेनी है ताकि इस गोचर का जो है वो हमारे को जो अच्छा इफेक्ट। क्योंकि देखिए, हम कभी कभी कहते हैं, न्यूमरोलॉजिकली भी कहते हैं कि आपका जो आप कोई बॉर्न होता है, 6 को बॉर्न होता है, हम कहते हैं आपका शुक्र बहुत अच्छा है। आप जो है हम उसको ये भी कहते हैं यूर अ वीनस चाइल्ड ऑल्सो।
आप शुक्र के बच्चे हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि हमारे नंबर्स हमारे पास होते हैं, लेकिन हमें अपने नंबर्स को एक्टिव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नंबर्स को अगर हम एक्टिव करेंगे तो हमारी लाइफ में काफी चीजें जो है हमारे चीजें हमारे अनुकूल हमारे तरीके से होनी शुरू हो जाएंगी। सो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे को जो ये शुक्र का गोचर हो रहा है वो हमारे को क्या क्या अच्छा देने वाला है, क्योंकि जो है शुक्र का गोचर 26 तारीख को होने जा रहा है, और शुक्र का गोचर हुआ वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि किसकी होती है? मंगल। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल महाराज, लेकिन हो रहा है ये अष्टम में। तो जब अष्टम में हो रहा है तो ये सम राशि में शुक्र जो है वैभव सुख के कारक होते हैं, शुक्र जो होते हैं वो लग्जरी के कारक ग्रह होते हैं, शुक्र जो होते हैं वो हमें पैसा, शुक्र हमारा विवाह भी कराते हैं, हमारा शुक्र जो है वो हमारे हमारे हस्बैंड से, हमारे वाइफ से, हमारे हमारे कहते हैं ना उनसे हमारे प्रेम भी हमें दिलाते हैं। तो शुक्र जो ग्रह है हमारे को पैसा भी दिलाते हैं, जो हमारी सबकी लाइफ में हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो हम लोग की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में क्या हो रहा है कि शुक्र जब वृश्चिक राशि में गोचर होंगे तो सूर्य भी उन्हीं के साथ 12 तारीख तक असर, सूर्य भी वहीं आके विराजमान होंगे, तो बहुत सारी हमारी लाइफ में जो है उथल पुथल मचनी शुरू हो जाएगी। तो शुक्र न्यूमरोलॉजिकली नंबर 6 जो है वो शुक्र का नंबर होता है, और 12 दिसंबर को जो है वो हमारे जो है वो भी जो है वो 12 दिसंबर तक यही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हमारे को दिखाए जा रहे हैं। तो हम इसमें हम ये कह रहे हैं कि 12 दिसंबर तक ये सूर्य और शुक्र एक साथ बैठेंगे, तो किस राशि में वो कैसा फल देने वाले हैं आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और जो आपको फल देने वाले हैं वो तो हम बताएंगे, लेकिन उस फल को हम कैसे प्रॉपर प्राप्त, मतलब हमें उससे ज्यादा फलित हो, हमें उसका मैक्सिमम हमें उसका गेन मिले, हमें मैक्सिमम उसका जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त हो, उसके लिए हमें क्या करना है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुक्र बहुत ही राधे राधे। अच्छा, आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, नमस्कार नमस्कार। मनीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। उर्वश जी बहुत बहुत स्वागत है, दीपक शुक्ला जी राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग सब जुड़ जाइए ताकि हम जल्दी से इसके ऊपर, माधवी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका जय श्री राम। आप सभी को दोबारा से हमारे श्री राम और माता सीता के विवाह की अवसर की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और हम ये बात करते हैं कि वृश्चिक राशि में, क्योंकि चाहे वृश्चिक राशि में जब शुक्र आएंगे तो वो सम के हो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो, क्योंकि इस समय मंगल सूर्य का योग साथ में शुक्र जब विराजमान हो जाएंगे तो हमारी लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल लेके आएंगे, और कुछ राशियों के लिए तो बहुत ही अच्छा ये जो है वो तालमेल बनाने वाले हैं, कुछ राशियों के बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, और कुछ राशियों को थोड़ा सा ये क्रोध भी दिलवाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस भी दिलवाएंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें चीजों को किस प्रकार जो है वो हमें बैलेंस करके चलना है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए शुक्र और मंगल का तालमेल एक अच्छा तालमेल है। लेकिन क्योंकि मंगल हमें क्या दिलाते हैं, मंगल वृश्चिक राशि के जो स्वामी रहते हैं मंगल महाराज, मंगल हमारे को कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं, मंगल हमारे कर्जों को मुक्त कराते हैं, मंगल हमारे को कई हेल्थ इश्यूज से हमारे को सेफ गार्ड करते हैं, तो हमें कई बहुत कर्जों से हमें बचाते हैं। और साथ में अगर शुक्र आके विराजमान हो जाए तो काफी चीजों में जो है वो हमें हेल्प करते हैं। आपको आपको मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है इस समय। आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है, हमें क्या-क्या रेमेडीज़ किस राशि के लिए करनी है, वो हम आगे आपको बताएँगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ की एक चीज़ मैं आपको बार-बार यही बोल रही हूँ कि शुक्र हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। तो यहाँ पर आपको जो उपाय राशि के अनुसार करने हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि किस राशि वालों को किस प्रकार के उपाय करने हैं। तो हम ये इस चीज पे डिस्कशन करेंगे। नमस्कार हेमा जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और
सबसे पहले हम बात करें, क्योंकि इस समय क्या है, जब ये वृश्चिक राशि में शुक्र जो हैं गोचर करके आएँगे, तो साथ में सूर्य भगवान भी हमारे बैठे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा हमें फल प्रदान करेंगे। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले करेंगे बात हम मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा ये जो समय है? मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि मेष राशि वालों की इस समय शनि की साढ़सती जो है वो चल रही है। तो शनि की साढ़सती से आप लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन हाँ, आपका 18 कहते हैं ना कि साढ़सती में भी कुछ समय ऐसा होता है जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चेंजेस लेके आता है। तो मेष राशि वालों की लाइफ में थोड़ा-बहुत बदलाव जो था, जब हमारा गुरु का गोचर हुआ था, थोड़ा-सा उनको लाइफ में रिलीफ मिला था। 10-15% आपको कुछ अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में होती हुई दिख रही होंगी। लेकिन अब आपको यहाँ पर कुछ और रिलीफ देने आ रहे हैं आपके शुक्र महाराज। लेकिन आपको मैं बार-बार यही कहूँगी कि ये हो तो रहा है, लेकिन आपके लिए अच्छा भी हो रहा है। लेकिन आपको रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपके जो वो है वो आपके एक्टिवेट रहे। जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपका एक्टिवेटेड रहे। हाँ, नमस्कार, राधे-राधे रूबी जी, नमस्कार, हर हर महादेव। तो यहाँ पर क्या है, जो मेष राशि के अंदर जो वो आपके हो जाएँगे शुक्र, क्योंकि अष्टम भाव में है और गोचर करेंगे। मेष राशि के लिए शुक्र जो है, सबसे अच्छी बात है कि वो धनेश भी होते हैं और सप्तमेश भी होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे सप्तमेश भी होते हैं और धनेश भी होते हैं। तो आपको यहाँ पे जो शुक्र महाराज हैं, यहाँ पर आपकी दृष्टि जो देंगे, उससे क्या होगा कि आपको धन से जो बहुत समय से, कि जब शनि की शारसती लगती है, धन से हमें बहुत समस्याएं लग जाती हैं। आपको धन की बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। पोस्ट 29 ऑफ मार्च आप काफ़ी लाइफ में उथल पुथल थी, पैसों को लेके आप बहुत, आपको ग्रोथ के लिए आप जितनी मेहनत कर रहे थे उतना आपको नहीं मिल रहा था। आपको प्रोफेशनली, आपको बिजनेस में, आपको ना आपके सबॉर्डिनेट से, ना आपके कहते हैं ना कि आपके जूनियर से, ना आपके पार्टनर से, आपके बिजनेस पार्टनर से आपको ना सपोर्ट मिल रहा था। इनफैक्ट आपको अपने लाइफ पार्टनर से, जिनकी भी मेष राशि वाली है, मैं क्लियरली बता सकती हूँ, राधे राधे प्रियंका जी, मेष राशि वालों की अगर जो पार्टनर्स हैं, चाहे वो उनके लव पार्टनर्स हैं, चाहे वो उनके लाइफ पार्टनर्स हैं, शनि की साढ़सती के बाद उनसे भी उनको उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा जो उन्हें मिलना चाहिए। करेक्ट? तो यहाँ पर जो शुक्र का गोचर हुआ है, यहाँ पर वो उनको थोड़ा-सा सपोर्ट मिलना शुरू होगा। तो ये समय आपके लिए थोड़ा-सा, कहते हैं ना, सपोर्ट देने वाला समय है, लेकिन आपको इनकैश करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैं बात कर रही हूँ कि जो मेष राशि के अंदर जो शुक्र, क्योंकि जो शुक्र हैं वो उनके धनेश भी होते हैं और वो उनके सप्तमेश भी होते हैं। तो आपको मैरिज और पैसा दोनों की ही जो पॉइंट्स पे वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है या धन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उसमें आपको काफी रिलीफ यहाँ पर जो है शुक्र महाराज दिलवाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपको अपने उस चीज को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, रेमेडीज करनी जरूरी है, ताकि आपको पूर्ण फलादेश मिले। अगर आपके भी कुछ, नमस्कार, राधे राधे, अगर आप लोगों के भी कुछ सवाल हैं तो आप अपने चैट बॉक्स के अंदर, मेरे मोबाइल नंबर दे रखा है, आप अपना क्वेश्चन, जो फर्स्ट 20 जो लोग हैं उनको हम फ्री कंसल्टेशन देंगे, आपके पहले 3 सवालों का उत्तर हम फ्री में देंगे। आप उन नंबर्स पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेज सकते हैं। हम आपके न्यूमरोलॉजिकली भी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम डेट ऑफ बर्थ से भी आपको, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट से भी आपको एक्सप्लेनेशन, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। हाँ, तो आप अपना लिख के भेज सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उस पर कैप्शन में डाला हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे आप अपनी डिटेल सेंड कर दीजिए। तो फर्स्ट 20 जो भी लोग होंगे उनको हम फ्री 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रदान करेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अपनी डिटेल्स आप वहां पे भेज सकते हैं। हाँ जी प्रियंका जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप डिटेल्स भेजिएगा उस मोबाइल नंबर पर, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको कल तक, आपको मैं वहां पर खुद आके, या तो मैं या मेरी टीम से आपको आंसर्स मिलेंगे, आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और अब हम बात ही कर रहे थे कि हमें अब क्या होगा, लेकिन शुक्र जो है
मैंने आपको बोला शुक्र जो है मेष राशि वालों के अष्टम में आके विराजमान होगा। तो जब अष्टम में आके विराजमान होगा, आपको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आपकी कम हो जाएँगी। आपकी मैरिड लाइफ में भी आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसमें भी आपको राहत मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो है पैसा भी खर्च आएगा। तो आपके पास पैसा आएगा तो एकदम से मत हो कि मेरे पैसे के जो पहले जहाँ पर मेरे अटक रहे थे वो पैसा आना शुरू हो गया, तो आप खर्चा करना शुरू कर दो। आप खर्चे पे अपने आप को कंट्रोल यहाँ पे रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और साथ ही साथ क्योंकि आपको वैवाहिक सप्तमेश भी हो रहे हैं, सप्तमेश तो आपका लाइफ पार्टनर आपको यहाँ सपोर्ट तो करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप उन चीज़ों को गलत में मत लेके जाइएगा, मतलब आप उनके ऊपर ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप उन पे ट्रस्ट करेंगे तो चीज़ें आपकी फ़ेवर में रहेंगी, आपके आपस में रिलेशनशिप्स को और बेटर करेंगी, जो पिछले 6-7 महीने में खराब होते हुए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। तो अगली राशि, और मैं इसकी रेमेडीज़ आपको बाद में बताऊँगी कि आप लोगों को क्या करना है। अब हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे वृषभ राशि की। तो अब वृषभ राशि के जो है वो स्वामी आपको पता ही है, शुक्र महाराज स्वयं होते हैं। अब वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र महाराज हैं और इस समय जो है वो गोचर कर रहे हैं। अब गोचर करके अब वो वृश्चिक राशि में गोचर करे और गोचर करके वो आ गए हैं आपके सप्तम भाव में। और सप्तम भाव हम सबको मालूम है कि हमारी कुंडली का जो 7th हाउस होता है वो हमारे लाइफ पार्टनर का घर होता है, और लाइफ पार्टनर के घर में बैठ के वही दृष्टि डालेंगे हमारे लग्न के अंदर। तो वृषभ राशि वालों का बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ पार्टनर से, आपको अपने लव वन से ना एक अलग लेवल का कहते हैं ना, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आपकी वो सुनेंगे भी, आपकी हेल्प भी करेंगे। कहीं पे आप अटकोगे तो आप ये समझ लीजिए, आप जब डिसीजन अगर कोई भी लें, चाहे वो बिजनेस में लें, आप कुछ या कुछ भी अपने, आपको कोई ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपको ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ग्रोथ जो है वो शुक्र महाराज आपको बहुत दिलाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ पार्टनर से अगर चीजें डिस्कस करेंगे तो आप डिसीजन बहुत अच्छे लेके जाएंगे, मतलब आपका अच्छा डिसीजन होगा। और आपका जो मेंटल पीस है, जो आपका दिमाग भी, वो भी सही डायरेक्शन में चलेगा। तो आप ये समझिएगा कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुकूल समय है, और खासकर टिल 12th ऑफ दिसंबर तो काफी अच्छा समय आपके लिए रहेगा। तो आप लोगों के लिए, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि शुक्र अस्त है, वृषभ राशि वालों की शुक्र अस्त है, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आपने नहीं पड़ना। आपने एक चीज याद रखनी है, क्योंकि ये ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, लेकिन सूर्य साथ में विराजमान है शुक्र के साथ, और मंगल भी विराजमान है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट भी होंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंट में आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप बनते बनते अपने जो काम है, जो अपना काम है, उसको आप बिगाड़ मत लेना। तो यहाँ पर आपको अपने कॉन्फिडेंस को कंट्रोल, कॉन्फिडेंस में रहना है, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंस जो है हमें उसमें नहीं पड़ना है। नमस्कार। हाँ, आप अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, हम आप उसको तुरंत उत्तर देंगे। और अब हम, तो आपने यहाँ पर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके मन में, क्योंकि आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं जॉब चेंज कर लूं, क्योंकि मुझे आपको आपको लगेगा अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस समय बहुत मिलेंगी, लेकिन इस समय आपको जॉब चेंज नहीं करना है। ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है जॉब चेंज करने। वृषभ राशि वालों के लिए मैं बार बार बोलूंगी कि ये समय आपके लिए जॉब चेंज करने के लिए अनुकूल नहीं है। तो आप इस समय ऐसा डिसीजन ना लीजिए कि आपके लिए बाद में हानिकारक हो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी डिसीजन लीजिए वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलके लीजिए, और आपने अभी जॉब चेंज नहीं करनी है। अगर आप बिजनेस में भी कुछ नया कुछ डालना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो इस समय आप जो है ये वो जो है ये जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब हम बात करेंगे तीसरी राशि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि है, और अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। अब मिथुन राशि जो है वो हमारी कुंडली की तीसरी राशि होती है, और मिथुन राशि के अंदर जो हमारे, जब ये गोचर होगा, तो इस गोचर में जो शुक्र महाराज है वो हमारे छठम में आके, मतलब हमारे कुंडली के 6th हाउस में आके विराजमान हो जाएंगे।
वैसे तो हमारी कुंडली का जो 6th हाउस होता है, 8th हाउस होता है, 12th हाउस होता है, वो हमारे नुकसान का घर होता है, लेकिन कई बार कई दिशाओं में वो हमारे को काफ़ी अच्छा फलित भी देता है। अब अगर हम बात करें, छठम भाव जो होता है वो हमारा रोग, शत्रु का घर होता है। तो हम रोग, ऋण, शत्रु इनका घर होता है हमारा 6th हाउस जो होता है। तो शुक्र जो है वो अब क्या है, शुक्र जो है वो शुभ ग्रह है और आके विराजमान हो गए अशुभ जगह पे। तो हमारे को आप ये कह सकते हैं कि आपको जितना उन्हें देना चाहिए, उतना वो आपको फल प्रदान नहीं करेंगे। आपको अपने आप को, मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना है कि आपको वाद-विवाद में किसी और की, कहते हैं ना, किसी और के मनमुटाव बढ़ाने के लिए आपको स्वयं वहाँ पे एंटर नहीं करना है। आपको खुद जो है वो आपको वहाँ, अगर आपको कोई ये भी बोले ना कि मेरा ये कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तुम वहाँ पर आके ज़मानत के लिए पेपर्स पे साइन कर दो, आपने नहीं करना है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको यहाँ पर ये जो है आपके साथ ऐसा होगा कि आपके पास कोई भी आपके जान-पहचान वाला आएगा कि मेरा कोर्ट का केस चल रहा है या मेरे को कहीं पे ज़मानत आपकी देनी है, तो तुम अपना देने के लिए आ जाओ। तो आप वहाँ पर, ठीक है, आप उसके फ्रेंड हैं, जो भी हैं आपके रिश्तेदार, लेकिन आप वहाँ पर सपोर्ट करने जाइएगा नहीं। आपके लिए वो फलित नहीं रहेगा, आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। आप अपने आप को विवादों से जितना दूर रखेंगे, उतना आपके लिए इस समय में बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आ गई यात्रा से भी आपको अपने आप को बचाना है। क्योंकि मैंने बोला 6th हाउस में है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमारी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि ये दिख रहा है, तो आप थोड़ा-सा अपने आप को सेफगार्ड करके चलें। तो मिथुन राशि वालों के लिए मिला-जुला के ये में आप जुड़े रहिए अंत तक, तो मैं आप स्पाइसेस के लिए मैं भी बताऊँगी, आप बस जुड़े रहिए, आपको तुरंत मैं अभी बताती हूँ। अब हम बात करेंगे राशि वालों के लिए। अब कर्क राशि वालों की जो स्वामी ग्रह होते हैं, वो चंद्रमा भगवान होते हैं। हमारे चंद्रमा जो है वो हमारे कर्क राशि के स्वामी ग्रह होते हैं। अब कर्क राशि में जो शुक्र का गोचर है वो हमारे पंचम स्थान पे हो जाएगा। जो हमारी कुंडली का जो 5th हाउस होता है, लिब्रा के लिए मैं बताऊँगी माधवी जी, आप रुकिए। जो हमारे कुंडली का जो 5th हाउस होता है, वो हमारे बच्चों का होता है, हमारी पढ़ाई का होता है, बच्चों की पढ़ाई का होता है, उनकी हेल्थ का होता है, बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ों का होता है। तो अब हमारे, क्योंकि 5th हाउस में शुक्र आके विराजमान हो जाएँगे और साथ में सूर्य भी विराजमान हो रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों की तरफ से काफ़ी अच्छी जो है वो हमारे को दिखती भी जाएगी। और यहाँ पर क्या है, लोग जो है वो अपने अगर आपको पूजा पाठ, ऑकल्ट की तरफ बहुत जोड़ते दिखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आप यहाँ पर, अगर कोई लोग आईटी रिलेटेड काम करते हैं, कोई अपनी संस्कृति से जो, मतलब आप उसकी तरफ आप का जुड़ाव ज़्यादा बढ़ेगा। आईटी में अगर लोग होंगे तो उनको वहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगी। अगर आप में से कोई भी जो है, जो कि आईटी प्रोफेशनल है या आईटी की लाइन से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय, यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा आपको फल देने वाले हैं। अगर आपके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। व्यापार के लिए भी सबसे मैं बोलूँगी, अगर आप बिज़नेस हैं, तो यहाँ पर भी आप बिज़नेसमैन हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा समय है। आप यहाँ पे नए-नए एवेन्यूज़, नए प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर सकते हैं। आप नए लोगों से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो ये आपका बहुत सही समय है। आप नई जगह प्रपोज़ल्स भी भेज सकते हैं। आपको अच्छा अपने जो भी एसोसिएट्स हैं, बिज़नेस एसोसिएट्स हैं, वहाँ से अच्छा आपको जुड़ाव मिलेगा। इनफैक्ट आपको आपके कहते हैं ना कि आपके बच्चों से भी आपको यहाँ पे, क्योंकि पंचम में आ गए, तो आपके बच्चों से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई उनके एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो उनके रिज़ल्ट्स आएँगे जो आपके फ़ेवर में भी रहेंगे। मतलब आपके बच्चे के फ़ेवर में रहेंगे। तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो है शुक्र का गोचर है, बहुत अच्छे आपको वो दे जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ रेमेडीज़ बताऊँगी, जो आपको स्पेसिफिकली करनी होंगी इस पीरियड में, जब तक शुक्र का गोचर चल रहा है। अगर आप ये करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा फलित देगा। और मैं सभी के लिए बोलूँगी कि एक रेमेडी बीच में मैं थोड़ी-थोड़ी देती रहूँगी, साथ में जुड़ने के लिए, कि आप लोगों को, क्योंकि इस टाइम सूर्य को अर्घ देना सबके लिए बहुत ही अनिवार्य है। वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर ये चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंटली आपको कहूँगी। अब यहाँ पे हो रहा है कि आपको परिवार से भी काफ़ी सपोर्ट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि में। अब सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं, वो होते हैं हमारे सूर्य महाराज। और सिंह राशि के में जब ये शुक्र जो है, जब वो गोचर करेंगे, तो वो आपके 4th हाउस में, मतलब आपकी कुंडली के 4th हाउस में आके विराजमान हो जाएँगे।
आप 4th हाउस में जब विराजमान हो जाएँगे तो वहाँ पर शुक्र बैठे हुए मंगल के साथ, साथ में बैठे हैं हमारे सूर्य भगवान, सूर्यदेव। तो आपको यहाँ पर अपने फैमिली में, अपने लव्ड वन से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। अगर बहुत समय से आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, अगर आप बहुत समय से प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर वो चीज़ खरीद पाएँगे। मतलब आप बहुत दिन सोच रहे हैं कि मुझे प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए, मुझे अम गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, पैसे भी हैं, लेकिन आप बस ये करूँ, वो करूँ, तो ये बहुत अच्छा समय अगर इस समय आप लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में भी वो काफ़ी फलित रहेगी। और ये अगर आप 12 दिसंबर से पहले अगर आप करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी जो है वो अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आपको मैं आपको ये भी बोलूँगी कि यहाँ पर अ, मतलब जैसे भी समझ लें कि ये समय आप लोगों के लिए सबसे अच्छी मैं बात ये बताऊँगी कि सिंह राशि की जो है शनि का ढैया चल रहा है, राइट? तो लाइफ में थोड़ा-सा गुस्सा, मनमुटाव बहुत चल रहा है, लेकिन आपके लिए ये जो समय है ना, ये बल्ले-बल्ले वाला समय है। आपके लिए आप ये समझ लें चारों खाने आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। जब आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, आप नई प्रॉपर्टी खरीदने के पूरे योग बन रहे हैं, आपकी गाड़ी खरीदने के योग बन रहे हैं, यहाँ पर आपको आपके बच्चे सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इनफैक्ट आपको करियर में भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने सीनियर से, अपने सबॉर्डिनेट से यहाँ पर जो है वो आपको मिलेगा। प्रियंका जी बिल्कुल मैं आपको रेमेडीज़ शेयर करूँगी बट आपको उसके लिए साथ मेरे जुड़े रहना पड़ेगा। मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ कि आप लोग लिख रहे हैं अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन्स हैं, अगर आप पर्सनली कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी से कराना चाहते हैं, आपको अगर आप वास्तु करवाना चाहते हैं अपने घर का, अपने ऑफिस का, अपनी फैक्ट्री का, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। वी आर जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। नंबर जो है वो नीचे कैप्शन में लिखा गया है, तो आप वहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीम आपको वहाँ पर बताएगी कि हम कैसे आपसे बात कर पाएँगे और पहले 20 आई थिंक 20 तो हो ही चुके होंगे अभी तक। तो पहले 20 पार्टिसिपेंट्स के लिए आप 3 क्वेश्चंस हमारे फ्री हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर डालिएगा एंड यू विल गेट द आंसर। येस, प्लीज़, प्लीज़ मैं आपको अभी रेमेडी ज़रूर बताऊँगी। तो सिंह राशि वालों की बल्ले-बल्ले है, पार्टी टाइम आपका शुरू हो रहा है, लेकिन और आपको यहाँ पे सपोर्ट खूब मिलने वाला है सब चारों तरफ से। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कन्या राशि। अब कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर जो है वो बहुत ही मिला-जुला रहेगा क्योंकि कन्या राशि का जो शुक्र का गोचर होने वाला है वो आपकी कुंडली के 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस वैसे तो पराक्रम का स्थान होता है और यहाँ पर मिला-जुला इसलिए भी रहेगा क्योंकि वहाँ पे सूर्य विराजमान है, मंगल विराजमान है, तो आपको गुस्सा भी खूब आएगा यहाँ से क्योंकि वहीं बैठ के सप्तम दृष्टि से वो देख रहे हैं, तो आपको पैसा भी दिलाएँगे लेकिन आपको गुस्सा भी दिलाएँगे। आपको अपने गुस्से पे यहाँ पर जो कन्या राशि वालों को करना है। आप मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन आपको उतना फल नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहती हूँ कन्या राशि वालों के लिए कि अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, तो आप भाग्य भरोसे छोड़ देना। क्योंकि यहाँ पर आपको अपने भाग्य से सपोर्ट मिलेगा। कन्या राशि वालों को यहाँ पे भाग्य से पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा। तो आपने जो भी आपको कभी कोई चीज़ समझ में ना आए, डिसीज़न लेने में आप थोड़ा-सा अटको, तो आप अपने भाग्य पे छोड़ देना। आपके भाग्य से जो लिया हुआ डिसीज़न होगा बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि यहीं पे बैठ के वो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहे हैं, तो आपका भाग्य जो है वो पूर्ण रूप से आपको शुक्र जब वहीं बैठ के आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, तो आपको वहाँ से भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। तो आप यहाँ पर अपने छोड़ दीजिएगा भाग्य के ऊपर सारी बातें। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। अब तुला राशि में जो ये गोचर होगा शुक्र का, तो ये हो जाएगा आपके सेकंड हाउस में। आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में गोचर होगा। सेकंड कुंडली जो सेकंड हाउस होता है कुंडली का, उसको हम धनेश भी कहते हैं, धन का स्थान भी कहते हैं हम वहाँ पे। तो अगर जब वो धनेश के स्थान पे वो गोचर हो जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर धन से आई हुई जो भी समस्या है, वो आपकी दूर हो जाएगी। बहुत समय से जो आप धन को लेके थोड़ा-सा उथल-पुथल मच रही थी, वो आपका यहाँ पे आके समाप्त हो जाएगा। और जो आपकी हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज़ चल रहे थे ना, वो भी आके आके आपके समाप्त हो जाएँगे। तो आपका धन और हेल्थ दोनों को ही वो यहाँ पर हमारे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो आपने बस यहाँ पे जो कुछ एक रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँगी तुला राशि वालों को वो ज़रूर करनी है, ताकि जो आपको सपोर्ट
इस समय शुक्र से मिल रहा है या सूर्य से आपको मिलेगा टिल 12th ऑफ सितंबर दिसंबर तक, वो आपको पूर्ण रूप से मिले। आप ये चीज का हमें ध्यान विशेष रूप से रखना है कि हमारे को शुक्र तो बहुत अच्छा देके जाएंगे, पूर्ण फलित भी मिलेगा, लेकिन हमें किस प्रकार से पूर्ण तरीके से फलित मिल सकता है वो हम नमस्कार राधे राधे, मैं आपको बताती हूँ कि किस राशि के लिए हम लोग आगे हम बात कर रहे हैं कि वृश्चिक राशि का में जो अब वृश्चिक राशि में ही शुक्र का गोचर हो रहा है। तो जब वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है, इसका मतलब वो उनके प्रथम भाव में आके विराजमान हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाएंगे। तो जब आप वृश्चिक राशि में आके विराजमान हो रहे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और सूर्य वहां पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मंगल वहां पे ऑलरेडी विराजमान है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। यहाँ पर आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, अब कोई आपके में कमी नहीं होगी, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पर क्योंकि मंगल विराजमान है और वो सप्तम दृष्टि से आपके सप्तमेश को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड, आप अपने यू नो अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की यहाँ पर आप नहीं सुनेंगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ये अगर वृश्चिक राशि में शुक्र महाराज हैं तो वो देने के लिए आए हैं, लेकिन अगर आपकी अपनी लाइफ पार्टनर से नहीं बन रही होगी, अगर आपकी लाइफ पार्टनर की आप नहीं सुनेंगे, अगर आप उन्हें क्रोधित कर देंगे, आप उनसे नाराज हो जाएंगे, तो आप ये समझते हैं ना कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, उस घर में वीनस, शुक्र क्या है, वीनस है ना, वहां पर भी पैसा नहीं रुकता है ना, वहां पर कैसे रुकेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने कॉन्फिडेंस में रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए। सूर्य भी आपके इस समय 12 दिसंबर तक जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए, मंगल भी वहीं बैठे हैं, तो आपको पद प्रतिष्ठा खूब देंगे, मान सम्मान खूब दिलाएंगे। तो आपको इस समय जो केवल और केवल ध्यान रखना है वो अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होते नहीं रखना है, और साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ पार्टनर का सपोर्ट जो है वो आपको जरूर करना है। और यहाँ पर पता है एक चीज अच्छी हो रही है कि आपके यहाँ पे बच्चे भी आपकी बहुत सुनेंगे, वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा समय है कि आपके बच्चे भी आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये कह सकते हैं बल्ले बल्ले का टाइम है, काफी अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। अब हम बात करेंगे, हाँ मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल आपके लिए भी बताऊंगी, रेमेडीज भी बताऊंगी, राधे राधे नमस्कार। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि की इस समय शनि का ढैया चल रहा है। अब शनि का ढैया लग रहा है, लेकिन हाँ अभी गुरु का गोचर हुआ, थोड़ा सा रिलीफ होने मिला। अब शुक्र महाराज जो है वो आपके द्वादश में, यानी कि आपकी कुंडली के 12th हाउस में आके विराजमान हो जाएंगे। अब वैसे तो जो 6th हाउस होता है, 8th हाउस होता है, 12th हाउस होता है कुंडली का, वो हमेशा लॉसेस का घर होता है, लेकिन शुक्र जो है वो होते हैं जब माने जाते हैं कि यहाँ पर जब वो आके बैठेंगे ना, तो वो यहाँ पर आपकी हेल्थ रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही होगी उसको वो दूर करेंगे। अगर आप किसी विवाद में फंसे होंगे तो वहां पे उसको वो आपको निकाल लेंगे। 12th हाउस शुक्र के लिए, मतलब ऐसा नहीं है हर घर का ही कम, लेकिन शुक्र अगर 12वें भाव में बैठते हैं तो वो अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपको वो अच्छा सपोर्ट करेंगे आपकी हेल्थ में, बहुत समय से कोई विवाद चल रहा है कोई आपका, तो वो भी यहाँ पे आपको दूर करेंगे, जो कि इस समय धनु राशि वालों, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है, तो यहाँ वो किसी ना किसी छोटे मोटे विवाद में जरूर फंसे होंगे किसी ना किसी एंगल में, तो यहाँ पर वो उससे बचाएंगे। और साथ में अगर हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज चल रहे हैं तो यहाँ पर वो बचाएंगे, लेकिन आपको शनि के उपायों के साथ साथ कुछ उपाय और भी करने हैं, ताकि आपको शुक्र जो है वो पूर्ण रूप से अपना फल देके जाए। हमें लास्ट में बताऊंगी कि क्या रेमेडीज हमें जो है वो इस समय करनी है। अब हम बात करेंगे मकर राशि। अब मकर राशि जो होती है वो राशि होती है, उनके स्वामी ग्रह होते हैं हमारे शनि महाराज, और इस राशि के वो आकर बैठ जाएंगे एकादश में, मतलब 11th हाउस में। हमारी कुंडली का जो 11th है वो लाभ भाव का होता है, और यहाँ पर आके शुक्र महाराज बैठ जाएंगे। तो जब यहाँ आके शुक्र महाराज बैठे तो यहाँ पर वो हमारी लाइफ में काफी, मतलब धन का आना, मैं आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं या में जॉब कर रहे हैं, या आप कहीं पे भी अगर आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दे रखा होगा, या आपने बिजनेस के लिए कोई नया प्रपोजल दे रहा होगा, तो वहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा, मतलब वहां से आपकी यस भी होगी, वहां से आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे, वहां से आपको पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पर मिलना
शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर ये एक अच्छा समय लेके आ रहा है शुक्र। तो आपके लिए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप ये भी कह लेते हैं कि अगर आप लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब, यस, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर आप जॉब चेंज कोई करना चाहता है तो यस, आप यहाँ जॉब चेंज कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड पीरियड टू चेंज द जॉब ऑल्सो। ये मकर राशि वालों के लिए है। और अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। वैसे तो कुंभ राशि वाले बहुत ही इस समय पीड़ित चल रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि की शनि की साढ़ेसाती चल रही है। और अगर मैं आपको बताऊं तो 12 राशियों में सबसे जो स्ट्रॉन्ग राशि मानी जाती है वो कुंभ राशि वाली कुंभ मानी जाती है। जब ये कुंभ राशि की शनि की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी, जो कि आपकी 2027 में खत्म होगी अगस्त के अंदर, मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि आप उसके बाद कुंभ राशि वालों की जो है, आप देखिएगा कि उनकी लाइफ में कितना मिराकल होने वाला है, उनकी लाइफ में कितना एक माइंड ब्लो चेंजेस आपको दिखेंगे। क्योंकि कुंभ राशि वाले जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड पीपल होते हैं, कभी भी गिव अप नहीं करने वाले लोग होते हैं। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू, दे आर ऑलवेज रेडी टू, मतलब कम आउट, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वहां से निकलने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए कुंभ राशि वालों की शनि की साढ़ेसाती का जो थर्ड फेज जो चल रहा है, वो उनको अब वैसे भी उनमें काफी राहत मिलनी शुरू हो गई है, और अभी तो और भी मिलेगी। अगले हम लाइव में बात करेंगे, क्योंकि अगला लाइव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको बीच में फिर बता दूंगी, हम दोबारा मिलेंगे और हम जो शनि मार्गीय होने जा रहे हैं उस के ऊपर एक लाइव करेंगे, और जो कि हम 2 दिन बाद करेंगे। और मैं आपको, अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है शनि के मार्गीय होने के लिए, अपने स्पेसिफिकली अपनी कुंडली को लेके, तो आप जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डाल सकते हैं। आप कमेंट्स में डालिएगा, वहां पे आप मतलब व्हाट्सएप भेजिएगा कि आपके क्या प्रश्न है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं वहां पर आपके उत्तर लेकर आऊं। तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मजा आएगा आपको आंसर देने का। और अगर कुछ आपको वहां पे क्वेश्चन है तो वहां पर हम दोबारा जवाब देंगे। तो हम नेक्स्ट में आप बीच में बताना चाह रही हूँ कि हम अगला लाइव करेंगे, जो कि हम शनि का, जो शनि मार्गीय होने जा रहे हैं, जो ये जो है ये बहुत ही एक अच्छी चीज है, और ये हमारी काफी राशियों को बहुत कुछ देके जाएगी, बहुत कुछ लेके जाएगी, और क्या देगी और क्या लेगी उसके बारे में हम बात करेंगे अपने लाइव में, नेक्स्ट लाइव में जो हम करेंगे जल्दी। तो कुंभ राशि की हम बात करें तो शुक्र का जो गोचर होगा ये आपके 10th हाउस में होगा। और 10th हाउस जो हमारा होता है दशम भाव जिसे हम कहते हैं, ये हमारा जो होता है, ये हमारा होता है करियर का। तो जब करियर में आके बैठेंगे तो आपके करियर में आपको खूब सपोर्ट मिलेगा। साथ में बैठे हैं सूर्य और साथ में बैठे हैं मंगल, तो आपके करियर में आपको यहाँ पे वो खूब सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ इनके लिए क्या है कि थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, क्योंकि वहीं पे तो ये बैठे हैं, लेकिन जो सूर्य बैठे हैं कार्य, इसके कारण क्या होगा कि आ, इनका गुस्सा इस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब कुंभ राशि तो वैसे ही शनि देव की प्रिय राशि है, और इस समय वैसे भी जो कुंभ राशि वाले के जातक हैं उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा प्रबल रहता है। शनि की साढ़ेसाती चल रही है, तो गुस्सा वैसे ही उनका बहुत ज्यादा है ना, बहुत हाइपर उस पे रहता है। तो इस समय जो है गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कुंभ राशि वाले अगर चाहते हैं कि ये बहुत लंबे समय के बाद उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी वाला समय आया है, बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड आया है, तो अपने गुस्से पे जितना वो कंट्रोल रखेंगे, खासकर अपने कार्य क्षेत्र में, मतलब अपने ऑफिस में, तो आपके ग्रोथ के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके धन के लिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। ये गोल्डन पीरियड है, अगर आप इसको रेमेडीज के साथ सही तरीके से अगर आप ये समय निकाल गए, तो आपको शुक्रदेव इस पीरियड में बहुत कुछ देके जाएंगे। बस थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है। तो अब हमने यहाँ, क्योंकि ये मिला जुला है, तो हमें गुस्सा नहीं करना है। करियर का मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आप अगर कुछ भी जॉब, मतलब ये आप देख लीजिए कि कुंभ राशि वाले जो 5 साढ़े 5 साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लोग उनको मान सम्मान दे रहे थे लेकिन लोग उनको पहचान नहीं रहे थे, तो अब उनकी पहचान उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अब लोग उन्हें जानने लग जाएंगे, और लोग उनको सराहना भी करेंगे। अब हम बात करेंगे जो सबसे हमारी लास्ट राशि तो नहीं है, लेकिन मीन राशि। और जो हमारे मीन राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो हमारे गुरु महाराज होते हैं। और मीन राशि में जो शुक्र का गोचर है वो उनके 9वें भाव में होने जा रहा है, जो कि है हमारा, सबसे बड़ी बात है, वो हमारा भाग्य का स्थान है। तो अब जो ये गोचर होगा, इससे क्या होगा कि आपका भाग्य
आपको कि मीन राशि की शनि की साढ़े चल रही है। मीन राशि वाले वैसे ही बहुत ज़्यादा इस समय हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, वेल्थ को लेके परेशान चल रहे हैं, लेकिन अब क्या है, ये वो समय है कि यहाँ पे वो भाग्य भरोसे बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं। जब उन्हें कुछ समझ में ना आए ना, इस टाइम शनि की साढ़े के कारण वैसे ही उनका मन बहुत फ्लिकर कर रहा है, उनकी कोई मान नहीं रहा है, कोई उनकी सुन नहीं रहा है, लेकिन वैसे भी गुरु की बहुत ही प्यारी राशि है, तो गुरु का हमेशा जो है वो हमारे बृहस्पति देव का बहुत उनके ऊपर हाथ रहता है, लेकिन इस समय उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इस समय मीन राशि वालों से मेरी ये विनती है कि आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप अपने भाग्य भरोसे चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप देखिएगा कि जो भी डिसीज़न लिया जाएगा वो बिल्कुल आपके अनुकूल होगा, बिल्कुल आपके जो है वो आपकी फ़ेवर में यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। और व्यापार भी अगर आप बिज़नेस अगर करते हैं, तो यहाँ भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मीन राशि वाले बहुत परेशान हैं शनि की साढ़े के कारण। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, तो वो भी आप रखिएगा। और आपकी आर्थिक स्थिति भी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव है, इनकम के जो सोर्सेज़ हैं वो भी काफ़ी आपके यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएँगे। तो अब हम बात करेंगे कि हमें क्या उपाय करने हैं। तो हम आप बात करते हैं कि जब हम बात करेंगे कि हम ये बात करें, तो अब हम बात करेंगे कि हम किस राशि वाले को क्या करना है। तो आप सभी को सबसे पहले, तो अगर आप मेष राशि वाले हैं तो आपको सबसे पहले क्या है कि आपको दुर्गा चालीसा का पाठ आपको ज़रूर करना है, और हनुमान जी का आपको ध्यान ज़रूर करना है। और हनुमान चालीसा जो आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा के साथ-साथ हनुमान जी की आरती ज़रूर करनी चाहिए हम सबको। हम लोग हनुमान चालीसा तो ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन हनुमान जी की आरती नहीं करते हैं, तो हनुमान जी की आरती भी आप लोगों को अवश्य करनी है। तो मेष राशि वाले अगर चाहते हैं कि आपको इसका फल पूर्ण रूप से भी आपके लिए बहुत बड़े राहत का, क्योंकि आपकी मिली है, तो आप यहाँ पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करना है, और साथ ही साथ में आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। आप देखिएगा शुक्र महाराज आपको बहुत ही अच्छा फल यहाँ पर प्रदान करके जाएँगे। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए, तो वृषभ राशि वालों को एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको देसी घी का दीपक माँ दुर्गा के चरणों में आपको यहाँ पे ज़रूर जलाना है, और ये आप अगर शुक्रवार वाले दिन आपने अवश्य करेंगी, और ये उपाय आप करके देखिएगा, मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ। आप अगर वृषभ राशि के जातक हैं और अगर आप ये उपाय करते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। और साथ में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने ये जो समय अब चल रहा है, इस समय आपने थोड़ा-सा लाल रंग का वस्त्र और थोड़ा-सा जो ऑरेंजिश मंगलवार जो हमारे हनुमान जी का रंग है, वो आपने थोड़ा-सा कम पहनना है, जिससे आपका जो गुस्सा है वो आपका कंट्रोल रहे, उग्र ना हो। लेकिन आपने ये जो दीपक मैंने आपको बोला है माँ दुर्गा के समीप देसी घी का दीपक जो है वो आपने ज़रूर जलाना है। अगर रोज़ नहीं भी जला सकते हैं इस गोचर में, तो एटलीस्ट फ्राइडे के दिन ज़रूर जलाइएगा। बहुत ही छोटा-सा उपाय आप सुबह करिए, शाम को कीजिए। मैं आपको कोई भी रेमेडीज़ ऐसे नहीं कहूँगी जो आप ना कर पाएँ। ये वो रेमेडीज़ हैं, बहुत ही क्विक हैं, और जो भी चीज़ हमें करनी है, एक चीज़ का हम सबको ध्यान रखना है कि हम जो भी कुछ करेंगे वो हम भाव से करेंगे। अगर आप भाव से भगवान को याद करेंगे, तो आपके सारे कार्य जो है वो पूर्ण होंगे। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए इस समय जो है वो सफेद वस्तु का दान आपके लिए बहुत अनिवार्य है, और ये जो दान है वो आपने शुक्रवार वाले दिन जो है वो करना है। आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, आपकी माँ दुर्गा ज़रूर सुनेंगी, और आपको इस गोचर का पूर्ण रूप से आपको फल अवश्य मिलेगा। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा कर्क राशि, जिनकी बल्ले-बल्ले होने वाली है। तो कर्क राशि वालों के लिए महादेव का जो है वो आवाहन करना, मतलब महादेव को तो उनको करना ही चाहिए, लेकिन इस समय पे विशेष रूप से आपने छोटी कन्याओं को फ्राइडे वाले दिन चॉकलेट, पेंसिल या कोई भी स्टेशनरी आइटम जो आपको लगे, ऐसे दान नहीं देना। जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ आपने महादेव को जो है वो आपने जल अर्पण ज़रूर करना है। और उस और पार्वती जी को आपने शुक्रवार वाले दिन जो है मेहंदी, या तो आप कोई मेहंदी की बनी-बनी वो ले लीजिएगा, वो आप माँ पार्वती के चरणों में अवश्य रख के आइएगा। ये आपने शुक्रवार को उपाय अवश्य करना है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट अब सबसे बाद उसके बाद हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे ये रहेगा कि आपने
अगर आपके घर में आपकी माता हैं या आपके पिता हैं, आपको हम सबको ही अपने बुजुर्गों से जो है बहुत ज्यादा कहते हैं ना, उनको हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आपको इस समय पे आपको विशेष रूप से आपको अपने माता पिता का, या अगर आपके घर में माता पिता नहीं है, आपके आस पड़ोस में को बड़े बूढ़े हैं, आपको उनकी सेवा करनी है। उनको कोई भी चीज चाहिए तो आप उनको लाके दीजिए। आप जो भी करेंगे ना, आपकी देखिएगा कि आपका ये समय जो है वो आपको बहुत अच्छा फलित करके जाएगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि जो है वो, उनके लिए भी ये समय सब बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस समय जो आपको करना है, इस समय कन्या राशि वालों के लिए भी है कि आपको माँ दुर्गा का बीज मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। आप एक बार, आप कम से कम 11 बार कीजिए। 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, नहीं तो 108 माला का अगर एक बार आप रोज कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा और बहुत ही फलित करके देने जाने वाला है। और अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए भी ये समय जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इस समय आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने जो लाइफ पार्टनर है, अपने लाइफ पार्टनर को आपने स्पेशली ऑन फ्राइडेज आपने अपने भाई कोई भी चीज जो है वो गिफ्ट में लाके देनी है। अगर गिफ्ट ना लाके दे पाए तो एटलीस्ट अपने लाइफ पार्टनर को ऑन फ्राइडे, स्पेसिफिकली ऑन फ्राइडे, आपको उनको कुछ भी उनकी रोज, वैसे तो रोज हम एक अपने लाइफ पार्टनर की कहते हैं ना उनकी थोड़ी सी सेवा तो नहीं हम कर पाते हैं, ये तो बड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता सबके लिए। लेकिन हम उनकी वाहवाही जरूर करें, उन्हें अप्रिशिएट जरूर करें। मैं वर्ड नहीं ला पा रही थी। आप फ्राइडे के दिन अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को, आपके लिए अप्रिसिएशन देना बहुत जरूरी है। अगर आप ये करेंगे तो जो धन, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका धन बहुत आपके पास बरसने वाला है। तो शुक्र का जब ऐसे सपोर्ट होगा तो आपकी जो धन की वर्षा है वो बहुत अच्छी रहने वाली है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको अपने बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है, क्योंकि आ रहा है तो आपको यहाँ पे सूर्य को अर्घ देना बहुत अनिवार्य है। और जब सूर्य को आप अर्घ देंगे तो उसके अंदर आपने चावल के साथ साथ थोड़ी सी सिंदूर और थोड़ा सा आपने शक्कर डाल के अर्घ जरूर देना है। और साथ में आपने हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती आपने अवश्य करनी है। और माँ दुर्गा चालीसा का भी आपने करना है। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको पूर्ण रूप से उसका फलित फलित आपको हो जो ये गोचर। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए, आपके लिए ये समय जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो ये है आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक तो शुक्रवार वाले दिन आपको किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में जाना है। और माँ दुर्गा के मंदिर में जाके आपको एक चुनरी उनको अर्पण करनी है। और उस चुनरी के साथ साथ आप माँ दुर्गा को सुहाग का सामान जो है वो आप उनके चरणों में रखेंगे। और उनसे ये मतलब ये आग्रह करेंगे कि आप जो शनि की, इस समय जो शनि का ढैया आपके ऊपर चल रहा है उसमें आपको थोड़ा सा वो यहाँ पर हेल्प करे, आपको थोड़ा सा रिलीफ दिलाए। तो यहाँ पर आपको कि शनि के उपाय आप कर ही रहे हैं, साथ साथ में आपने फ्राइडे वाला दिन ये जरूर करना है। और मकर राशि वालों के लिए भी हम यही बात करेंगे कि मकर राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत ही जैसे अच्छा चल रहा है। तो मकर राशि वालों को भी यहाँ पे कि माँ दुर्गा का आह्वान आपको जरूर करना है। तो आपको किसी भी मंदिर में जाके आपको फ्राइडे वाले दिन आपको दुर्गा चालीसा की बुक्स आती हैं, आपने 11-21 दुर्गा चालीसा की बुक, एक मंदिर में, दो बुक मंदिर में, 3 मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाके आप, मतलब इतनी नंबर ऑफ दुर्गा चालीसा होनी चाहिए, आप वो मंदिर में जाके दान के रूप में अवश्य देके आइएगा। तो आपके लिए ये समय जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं, शुक्रवार वाले दिन करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी दिन करते। वैसे तो आज जो है इसी हफ्ते को अगर शुक्रवार को कर देंगे तो सबसे उत्तम दिन रहेगा। और उसके बाद हम कुंभ राशि वालों के लिए बात करें थे। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो ये समय है ये बहुत ही अच्छा है। आपने भी इस समय जो है, क्योंकि आपने सूर्य को अर्घ देना है, और जब सूर्य को अर्घ देंगे तो उसके साथ साथ आपने माँ दुर्गा की का भी दुर्गा चालीसा का पाठ आपने नियमित रूप से करना है। और आपने दुर्गा कवच, कुंभ राशि वालों के लिए दुर्गा कवच इस समय में पढ़ना बहुत अनिवार्य है। अगर आप दुर्गा कवच पढ़ नहीं सकते तो आप दुर्गा कवच सुन भी सकते हैं। आप दुर्गा कवच रोज सुनिएगा, देखिएगा माँ दुर्गा किस प्रकार आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और जो ये शुक्र का गोचर है किस प्रकार आप सबके लिए फलित रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि शनि की ये साढ़ सती के साथ साथ
ये जो गोचर होने जा रहा है, तो मीन राशि वालों के लिए है कि आप लोगों ने परफ्यूम अपने लाइफ पार्टनर को जो है वो गिफ्ट में लाके देना है। और आप ये अगर फ्राइडे वाला दिन गिफ्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में आपने दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। तो आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप सभी का यहाँ जुड़ने के लिए ढेरों सारी थैंक यू है। और मेरे से अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई तो मुझे उसको आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलने वाली हूँ जल्द ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपको वहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि हम नेक्स्ट कब मिलने जा रहे हैं। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। और जो शनि मार्गीय होने जा रहा है उसके ऊपर हम एक बहुत ही अच्छी डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे इस जो मार्गी और जो शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं लोगों को बहुत अच्छा कुछ देने वाले हैं, तो हम उसको मैक्सिमम जो है वो हम प्राप्त कर सके, उसका बेनिफिट हमें प्राप्त कर सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप हमसे साथ जुड़े और आगे भी जुड़े रहिएगा। आपको हमारे साथ जुड़ के अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप ये आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को हमारे साथ जोड़िए ताकि लोगों का भी मैक्सिमम लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। तो मैं थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे और नई-नई चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई समस्याएँ, कोई क्वेश्चन्स हैं, जिनका आप आंसर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चन्स भेज सकते हैं। वी आर जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। नमस्कार, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।